Hi. Start small. All big things start small. Today is 20th of February 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। नुआखाई एक एज ओल्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल है ओडिशा का। रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है त्रिपुरा में। वेदर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर होता है ट्रोपोस्फेयर। ज्योग्राफी वर्ड कॉइन किया था एराटोस्थेनस ने। अल्फ्रेड वेजनर ने प्रपोज किया था थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। आज के सवाल हैं, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द पुली बाडजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। राजगीर महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। बनिहाल पास इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। जेम्स ऑगस्टस हिकी इज ऑल्सो known for what? So these are 5 questions for today. टेलीग्राम चैनल पे भी एवरीडे 5 MCQ सीरीज स्टार्ट किया है। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। एवरीडे वी विल बी हैविंग 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओवर देयर। ओके, नाउ आज की वोकैबुलरी है एक्सर्शन। एक्सर्शन का मतलब होता है तनाव, फिजिकल और मेंटल एफर्ट, स्ट्रगल। एग्रेजियस का मतलब होता है प्रबल है, आउटस्टैंडिंगली बैड, शॉकिंग, अपैलिंग। सैलुब्रियस का मतलब होता है वो स्वास्थ्यप्रद है, हेल्थ गिविंग, हेल्दी। इनस्क्रूटेबल मतलब गूढ़, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट। प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है अपव्यय, एक्स्ट्रावेगेंट, वेस्टफुल, रेकलेसली इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Language proficiency बहुत ज़रूरी है। आज संडे है, वीकेंड्स है, आंसर राइटिंग का ऑफ है। गूगल मीट सेशन रेगुलर 8 to 10 PM के बीच में कंडक्ट करेंगे अपन। ओके, सो आज द हिंदू ऑन दिस इज संडे February 20th 2022। आज के पेपर में हम पढ़ेंगे दिस Prime Minister welcomes home a team of Afghan Hindus and Sikhs. This is FTA UAE. Then Biden says war imminent. This is a box full of nostalgia. Then this is about FTA and this is news. First batch of MH-60R copter helicopter to arrive by July. Navy. किसान ड्रोन्स हैं, असेंबली न्यूज़ का है। दिस इज अबाउट असेंबली न्यूज़। देन दिस इज नाइट पॉलिनेटर्स। आज हम कॉन्सेप्ट समझते हैं पॉलिनेशन क्या होता है, इकोलॉजी सर्विसेज। देन दिस इज रशिया चाइना एक्सिस, पेट्रोल प्लेन, चाइना वॉरशिप ने लेजर फायर किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्नैपशॉट्स एंड टॉपिक्स। ईटिंग राइट पुलिस स्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ABG शिपयार्ड में कैसे फ्रॉड हुआ, इस आर्टिकल को अच्छे से देखेंगे। LIC का IPO। देन दिस इज अबाउट ट्रेड पैक्ट, पैंडमिक एंड स्पोर्ट्स न्यूज़ है। और स्कीइंग इन गुलमर्ग, विंटर स्पोर्ट्स क्या होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी विंटर ओलंपिक्स भी चाइना। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट 30 to 35 minutes. सी, Prime Minister welcomes home a team of Afghan Hindus and Sikhs. तो दिस इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। डेलीगेशन रिव्यूज लॉन्ग डिलेज इन सिटीजनशिप एंड लैक ऑफ वीज़ाज। सो एक्चुअली यहाँ का जो बैक स्टोरी है वो ये है कि जैसे तालिबान टेक ओवर हुआ, देन यहाँ पे एट्रोसिटीज़, ह्यूमन राइट्स वायलेशन एट्सेट्रा, तो मैनी पीपल वर फोर्स्ड टू मूव आउट ऑफ अफगानिस्तान। तो दिस इज़ अबाउट, जैसे कल हमने पढ़ा था कि असाइलम पॉलिसी, रिफ्यूजी पॉलिसी क्लियर कट होना ज़रूरी है। कल शशि थरूर साहब का एक आर्टिकल था। तो दैट इज़ वाई ये जो पॉलिसी होती है इसमें क्लैरिटी होना ज़रूरी है। सो दिस इज़ देयर सिटीजनशिप एंड लैक ऑफ वीज़ा। सो दिस इज़ वेलकमिंग जेस्चर, ग्रीटिंग अ मेंबर ऑफ डेलीगेशन इन न्यू दिल्ली। एट द सेम टाइम जो सोर्स है जहाँ से माइग्रेशन ट्रिगर हुआ, जहाँ से रिफ्यूजी क्राइसिस ट्रिगर हुआ, उस सोर्स को भी करेक्ट करना ज़रूरी होता है। वहाँ जो ग्रॉस वायलेशन हुआ है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को उस वायलेशन को करेक्ट करना ज़रूरी है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन अफगानिस्तान। सो दिस इज देयर। एक्सपेक्ट FTA विद UAE इन फोर्स बाय मे। दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ हमारे क्लोजर टाइज हो रहे हैं। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो भी साइन हुआ ये इन फोर्स आ जाएगा बाय मे। और ऐसा बोला जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा इंडिया UAE के रिलेशंस में। तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, तो ये मई तक एक्टिवेट हो जाएगा। कल ही हमने इंडिया UAE रिलेशंस पे आंसर राइटिंग किया है।
आंसर राइटिंग मैंने वापस रिज्यूम कर लिया है उसका रिव्यू। आई एम ट्राइंग कि जो बैकलॉग है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं, ऑन ट्रैक आ जाएंगे विद इन 2-3 days। ओके, सो डोंट स्टॉप आंसर राइटिंग। मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम 2023-24 बैच, जस्ट डू नॉट स्टॉप आंसर राइटिंग, ये आपको बहुत काम आने वाला है। प्लस इस बार भी अगर आप एग्जाम लिख रहे हो ना, तो आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड ओनली दोज क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिक पार्ट से। सो अगर आप उसको थोड़ा वर्क उसमें डालोगे तो कोई लॉस नहीं है, इट विल ओनली हेल्प यू। सो दिस इज FTA, ये इंश्योर करेगा एडवांटेज फॉर एक्सपोर्ट्स, इंडिया से एक्सपोर्ट्स UAE, लाइकली टू प्रॉम्प्ट इंडियन ओन ज्वेलरी बिजनेस टू शिफ्ट बैक टू द कंट्री। तो ज्वेलरी के लिए ये बेनिफिट हो सकता है, इसको भी आगे फर्दर और देखते हैं। इंडिया FTA UAE। रशिया स्टार्ट्स न्यूक्लियर ड्रिल्स, बाइडन सेज वॉर इमिनेंट, इमिनेंट मतलब अपरिहार्य है, फोर्सेस मूविंग क्लोजर टू बॉर्डर, ऑस्टिन ने कहा। तो USA काफ़ी अलार्म्ड लग रहा है यहाँ पे कि रशिया इन्वेड कर देगा यूक्रेन को। लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है। सो दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। आज वोटिंग भी है, वोटिंग हम सबका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, हर किसी को जाके वोट डालना ज़रूरी है 18+। सो दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज लुकिंग सो नाइस, दिस इज इंडियन चाट फैक्ट्री, ओल्ड दिल्ली स्ट्रीट, नीटली पैक्ड कंटेनर, अ बॉक्स फुल ऑफ नॉस्टैल्जिया। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, दिस इज अबाउट FTA एंड दिस इज 100 किसान ड्रोन्स। सी बजट में भी अनाउंस हुआ था किसान ड्रोन्स। ये जो ड्रोन्स टॉपिक है ना, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर अपन देखें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेशली अगर UPSC की बात करें ना, तो रैंडम टॉपिक्स नहीं आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्टैटिक टॉपिक्स भी बहुत कम ही आते हैं जो मतलब रेगुलर बुक्स में हम पढ़ रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो टॉपिक्स पिक होते हैं जो करंट अफेयर्स में बने हुए हैं। जैसे ये किसान ड्रोन्स है, ड्रोन्स रिलेटेड टेक्नोलॉजी का कुछ सवाल आ सकता है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स हमने पढ़ा था जिसमें हमने ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी पढ़ा, इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है। कुछ ही दिन पहले हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप पढ़ा, इससे रिलेटेड सवाल आएगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो UPSC लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं कि अभी कौन सी टेक्नोलॉजी न्यूज़ में है, उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल पूछो। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स पूछ चुके हैं। देन इसके बाद अगर अपन देखें, कुछ ही टाइम पहले हमने फ्यूज़न रिएक्टर भी देखा था, फ्यूज़न रिएक्टर टोकामैक, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे टॉपिक्स हमें ध्यान रखने चाहिए। जैसे किसान ड्रोन्स है, अब किसान ड्रोन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये एग्रीकल्चर में भी है। किसान ड्रोन्स के थ्रू स्प्रे करना है पेस्टिसाइड या और फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटी है, वो मैकेनाइज्ड हो जाएगी। तो इस चीज़ पे अभी गवर्नमेंट काफ़ी फुल थ्रॉटल वर्क कर रही है, ड्रोन सेक्टर। देन ये न्यूज़ है MH-60R कॉप्टर्स टू अराइव बाय जुलाई। अक्सर ये जो नाम होते हैं ना इंस्ट्रूमेंट्स के, मशीन्स के, जैसे MH-60R हुआ, रफेल हुआ, इनके नाम हमें पता होना चाहिए। लाइक MH-60R एटलीस्ट वी शुड बी नोइंग कि दिस इज़ एन हेलीकॉप्टर, दिस इज़ अ हेलीकॉप्टर। अपाची क्या है? हेलीकॉप्टर है। किस कंट्री से हमने इसको प्रोक्योर किया है, बेसिक्स। तो ये फर्स्ट बैच है, 3 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। मल्टी रोल मतलब इससे रेस्क्यू भी हो सकता है, सम अदर वर्क भी हो पाएगा। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी को मिल रहा है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिड जुलाई। अभी मिस्टर ट्रम्प जब इंडिया आए थे लास्ट ईयर 2020 में, लास्ट टू लास्ट ईयर, तब इसका साइन हुआ था इस डील का। तो इसका शॉर्टेज है अभी हमारे पास हेलीकॉप्टर्स का। MH-60R हेलीकॉप्टर लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है, कंपनी का नाम है लॉकहीड मार्टिन। सो दिस इज़ US कंपनी, इससे हम हेलीकॉप्टर्स ले रहे हैं। अब ये जो हेलीकॉप्टर है ये रिप्लेस करेगा सी किंग हेलीकॉप्टर को, डिकमीशन होंगे वो। ये जो हेलीकॉप्टर होगा वो फ्रंटलाइन शिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर में रहेगा। क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स होगा फ्लेक्सिबिलिटी, ऑपरेशन, सर्वेलेंस, अटैकिंग कैपेबिलिटी। सो इसीलिए इसको कहा जाता है मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, तो नेवी का है ये। देन दिस इज असेंबली न्यूज़ से रिलेटेड न्यूज़ है। दिस इज नेक्स्ट, नाइट पॉलिनेटर्स हाउ मोथ्स हेल्प द हिमालय। पॉलिनेशन, अगर अपन ट्विटर में FAO का हैंडल देखें ना, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बहुत अच्छे इन्फोग्राफिक्स आते हैं ऐसे। जैसे ये FAO का है, बेनिफिट्स ऑफ पॉलिनेटर। सी जैसे सीड्स होते हैं, प्लांट्स के सीड्स हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? डिस्ट्रीब्यूशन से एयर के थ्रू होता है। कुछ एनिमल्स कर देते हैं, कुछ बर्ड्स कर देते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स कर देते हैं।
तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स, ये सारे पॉलिनेटर हैं, प्रोसेस पॉलिनेशन है कैरिंग बाय दीज पॉलिनेटर्स। तो पॉलिनेटर्स क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फॉरेस्ट में, इकोलॉजिकल सर्विसेज में, ये सारा इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 75% ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स एंड सीड्स होती है पॉलिनेशन। बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, फूड प्रोडक्शन बढ़ता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच फूड होता है, मेंटेन इकोसिस्टम। कुछ बहुत अच्छे वीडियोस भी आते हैं ट्विटर में, ऑल्दो ट्विटर इज़ डबल एज्ड सॉर्ड, ट्विटर में ऑल टाइप ऑफ कंटेंट है, बट अगर अपन केयरफुली क्राफ्ट करें ना तो ट्विटर में भी बड़ा अच्छा कंटेंट है। तो इफ़ यू आर ऑन ट्विटर तो अपना जो सृजन इंडिया वन दिस चैनल है ट्विटर में, जॉइन इट। वहाँ पे मैं इस टाइप की बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ट्विटर का क्यूरेटेड कंटेंट। सो दिस इज़ बेनिफिट्स ऑफ पॉलिनेटर। अब जैसे पॉलिनेटर्स क्या हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स है, रोडेंट्स है, रेप्टाइल्स है, स्क्विरल, मंकी, ये सारी चीज़ें जो पॉलिनेटर है। ओके, तो पॉलिनेटर ही ऐसा एक मिला है, दिस इज़ मोथ फ्लावरिंग प्लांट है। हिमालयाज़ वगैरह में ये बीज, बटरफ्लाइज इकोलॉजिकल सर्विसेज कर रहे हैं। एक स्टडी में ये पाया गया, सिक्किम, अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट हिमालय में। तो सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी रिलेटेड स्टडी हुआ। डायर्नल पॉलिनेटर्स हैं, बीज एंड बटरफ्लाई, और नॉक्टर्नल पॉलिनेटर भी है। नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है बताइए, नॉक्टर्नल और डायर्नल। नॉक्टर्नल का मीनिंग क्या होता है, पॉलिनेटर, जैसे बैट होता है ना, बैट को नॉक्टर्नल बोलते हैं। सो दिस इज द साइंटिफिक रिपोर्ट है, इन्होंने पता लगाया कि इस टाइप के जो मॉथ्स हैं ये पॉलिनेशन करते हैं। तो इसके बेनिफिट्स हैं। ऐसे ही MOEFCC का ट्विटर हैंडल भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे इन्फोग्राफिक्स आ रहे हैं, उसी से कुछ कंटेंट मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर रहा हूँ अबाउट क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या है, लाइक दैट, लेक्स एंड ऑल। तो ये MOEFCC है। MOEFCC ने स्टडी किया और बहुत सारे बेनिफिट मिले इस पॉलिनेशन जो हो रहा है बाय मॉथ्स। इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉथ्स इन नेचर, ये बेडरूम है टायरलेसली वर्किंग फॉर द इकोसिस्टम। तो डाइवर्सिटी एंड ऑल है, जो स्प्रेड ऑफ फॉरेस्ट है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, इन सब के लिए इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, पॉलिनेशन। ओके, देन दिस इज हांगकांग। रशिया चाइना एक्सेस हो रहा है नाउ, सी इसी का थ्रेट था। नाटो बहुत ज़्यादा पुश करेगा रशिया को, तो रशिया फ्रेंड बनता जाएगा चाइना का, और ये एक रशिया और चाइना का नया एक्सेस बनेगा। दिस इज़ अ कॉज ऑफ वरी, रशिया एंड चाइना, और एग्जैक्टली यही हो रहा है। Moscow is using the threat to invade Ukraine to demand a halt to NATO expansion and what it calls Cold War ideology. जब 1945 में वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो एक्चुअल वॉर ख़त्म हो गया, बट कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। एक्चुअली में रशिया और USA फाइट नहीं कर रहे थे, दो आइडियोलॉजीज फाइट नहीं कर रही थी, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की, बट ये प्रॉक्सीज ढूंढ रहे थे। प्रॉक्सीज मतलब अपने इन्फ्लुएंस में नई कंट्रीज़ को जोड़ रहे थे। तो जैसे वियतनाम वॉर हुआ, इवन अफ़गानिस्तान वॉर हुआ, क्यूबा का जो क्राइसिस हुआ, ये सब कोल्ड वॉर इरा का टाइम है। जर्मनी का जब दिस वॉल थी, बर्लिन वॉल जब तोड़ा गया, तब एक अग्रीमेंट काइंड ऑफ थिंग था कि नाटो एक्सपेंशन नहीं होगा, बट नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो काइंड ऑफ मिलिट्री ब्लॉक भी है, कॉन्टीन्यूसली एक्सपैंड होता गया। USSR का डिसइंटीग्रेशन भी हुआ, और अब जो यूक्रेन नेबरिंग कंट्री है वो भी नाटो में मिलना चाहता है। तो रशिया इस बात से अलार्म्ड है, और इसीलिए मॉस्को इज यूजिंग द थ्रेट टू इन्वेड यूक्रेन टू डिमांड अ हॉल्ट टू नाटो एक्सपेंशन। तो ये चीज़ चल रही है। अब इधर रशिया को एक सपोर्टर मिल गया, बीजिंग। For the first time, we now see Beijing joining Moscow in calling on NATO to stop admitting new members, because Beijing की भी अपनी ग्रजेस हैं USA के साथ। तो Beijing अब रशिया को सपोर्ट कर रहा है ताकि दिस एक नया टेंशन वर्ल्ड का इधर डाइवर्ट हो अटेंशन, और फिर चाइना साइलेंटली अपना सारा काम कर पाए। दिस इज द गेम प्लान। सो दिस इज देयर। अब इससे हमें भी थ्रेट है, बिकॉज चाइना के साथ हमारा फ्रिक्शन है बॉर्डर पे। सो दैट इज़ वाई रशिया पे हम डिपेंडेंट हैं फॉर दिस डिफेंस इक्विपमेंट्स। सो दैट इज़ वाई वी विल नॉट लाइक कि अगर रशिया और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा क्लोजर टाइज होंगे। तो लेट अस सी यहाँ जियो पॉलिटिक्स किस डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। मॉस्कोज कंसर्न्स हैव टू बी हर्ड, सी बीजिंग ने कहा ये। सिमिलरली जो चाइना है, चाइना की भी नई फिलॉसफी हमें पता है, मिलिट्री माइट वो अपना एस्टैब्लिश करना चाहता है। चाइना वॉरशिप फायर्ड लेजर एट पेट्रोल प्लेन, ये पेट्रोल है मतलब गश्ती वाला पेट्रोल प्लेन। क्रू लाइफ वॉज पुट एट स्टेक, ऑस्ट्रेलिया ने कहा।
आज की डेट में चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी ज़्यादा बनती नहीं है, फ्रिक्शन बहुत है। और जब से ये ऑकस डील हुई है तब से फ्रिक्शन और बढ़ गया है। ऑकस डील, व्हाट इज़ ऑकस डील? टेल। ऑकस के मेंबर्स कौन से हैं? सो दिस इज अक्यूज चाइना ऑफ असर्टिंग इट्स मिलिट्री माइट इन इंटरनेशनल वाटर। मैपिंग का अपन अभी एक कवर कर लेंगे। मैपिंग में भी जैसे जो इंपॉर्टेंट सीज हैं, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, साउथ चाइना सी, एशियन, पैसिफिक, इंडो पैसिफिक देखा था। वी विल कवर दिस, ओके। और ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, चाइना का साउथ चाइना सी। देन दिस इज चाइना। और अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। फर्स्ट जो न्यूज़ है, अगेन कोविड का वेरिएंट है और एक थ्योरी है, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। सेकंड जो है, ये पुणे टेलीस्कोप हेल्प्स इन मेजर ब्रेक थ्रू। एक फाइंडिंग मिला है कि जो स्पेस है उसमें एटॉमिक हाइड्रोजन गैस का एक वेल डिस्ट्रीब्यूशन मिला है, एक मैप मिला है। ये बनाया जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप के थ्रू हमने फाइंडिंग किया। फास्ट रेडियो बर्स्ट यहाँ पे मिले हैं। ये एक्सट्रीमली ब्राइट रेडियो पल्सेस हैं डिस्टेंट गैलेक्सीज में। इस टाइप के न्यूज़ भी कॉमन है, इनका यूटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सो दिस इज़ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से जो सवाल आएगा वो ये आएगा, जेम्स वेब टेलीस्कोप इम्पॉर्टेंट। कैन डार्क मैटर बी कंपोज इवन पार्टली ऑफ ब्लैक होल्स? अब यहाँ कैन लिखा हुआ है। अब जैसे देखो, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस में अभी क्विज स्टार्ट कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखना। जहाँ कैन आता है, माइट आता है, शुड आता है, वहाँ ना उस स्टेटमेंट को थोड़ा डिफरेंटली अप्रोच करना चाहिए। आप देखना, अगर आप इसीलिए बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप एक बार सारे देखो। अगर आप 8-10 साल के पेपर देख लेते हैं ना, तो हमें उस एग्ज़ाम को समझने लग जाते हैं कि उसका तरीका क्या है पूछने का, कौन से वर्ड्स में एम्फेसाइज होता है, किस एरिया से क्वेश्चन पिक होता है, चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या है, स्टेटमेंट्स कैसे हैं, वो ट्रिक करता है तो किस तरीके से ट्रिक करता है, करेक्ट, इनकरेक्ट, लाइक दैट। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना ज़रूरी है। 2011 से 2019 तक रेडी है। 20-21 में भी बना दूंगा GS1 का, और CSET क्लास भी स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें भी मैं 2011 टू 2020 तक का सॉल्व्ड पूरा पेपर बताऊंगा। इसको किसी को मिस नहीं करना है, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगेन ऐसा है कि डार्क मैटर कंपोज हो सकता है पार्टली ऑफ ब्लैक होल्स। एक थ्योरी दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ये है गोइंग बियॉन्ड डार्विन। डार्विन का थ्योरी क्या है बताइए? डार्विन्स थ्योरी, पॉपुलेशन ऑफ कोलोराडो का ब्लू दिस कॉलम्बाइन्स हैं, रिसर्चर ने फाइंड किया। फ्लावर्स लॉस्ट सम ऑफ देयर पेटल्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक नेक्टर स्पर्स ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन हो रहा है तो उनकी पेटल्स और दिस नेक्टर है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ये भी एक स्टडी फाइंड हुआ करंट बायोलॉजी में। देन टाइप्स ऑफ चेंजेस, एग्जाम्पल है कि इवोल्यूशन हो रहा है दैट हैपन्स इन जंप्स एंड नॉट इन ग्रेजुअल स्टेप्स एज डार्विन एनविसाज्ड। तो एक्चुअली पूरा जो स्पीशीज़ बना है वो सब इवोल्यूशन ही हुआ है, हम भी इवॉल्व हुए। अभी होमोसेपियंस है, आज से कुछ 400-500 ईयर्स बाद अगर हम सर्वाइव किया हमारा स्पीशीज़, तो हम डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो दिस इज़ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन दैट हैपन्स इन जंप्स। कभी जो ट्रिगर होता है वो इतना सीवियर ट्रिगर होता है कि क्विक इवोल्यूशन होता है, और कई बार ग्रेजुअल होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन लाइक ट्रिगर्स। गोइंग बियॉन्ड डार्विन। ये ब्राइट फ्लाइज हैं, फ्रूट फ्लाइज है, पब्लिश नेचर बुक में हुआ। कॉग्निटिव एबिलिटी, अब ह्यूमन का इवोल्यूशन इतना ज़्यादा क्यों हुआ? बिकॉज कॉग्निटिव एबिलिटी हमारी बेटर हो गई, कॉग्निटिव ब्रेन। तो दे हैव मोर एडवांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटी। इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट है, न्यूरोजेनेटिक मैनिपुलेशन कर पाते हैं, ब्रेन एक्टिविटी है, फ्रूट फ्लाइज मैमल्स बाय वे ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। तो एक और स्टडी में यही पाया गया कि जो फ्लाइज है इनके पास भी एक सर्टेन एक्सटेंट का कॉग्निटिव एबिलिटी है। देन दिस इज ब्लैक होल। सिमिलरली न्यू ऑब्जर्वेशन है, यूनिवर्स का मोस्ट एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट क्या है? तो एक गैलेक्सी मिली है मैसियर 77। इधर उन्होंने ब्लैक होल देखा, इधर ऐसा कुछ एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट मिला। इज द एबिलिटी टू ह्यूमंस टू सेंस स्मेल चेंजिंग? शॉर्ट आंसर इज यस। अगेन व्हाई? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हो रहा है अभी, जैसे आज की जनरेशन है उसमें भी इवोल्यूशनरी चेंजेस आएंगे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये होता है, कभी ग्रेजुअल होता है, कभी रैपिड होता है। सो दिस इज देयर। हाउ डिड द ABG शिपयार्ड फ्रॉड हैपन? व्हाट इज ABG? ABG ना एक शिप मेकिंग कंपनी है, शिप मेकिंग कंपनी, शिप यार्ड। तो ये ऑल टाइप ऑफ शिप्स बनाती थी। पिछले कुछ टाइम पे ये पाया गया कि यहाँ पर सीवियर फ्रॉड हुआ है। सीवियर फ्रॉड क्या हुआ कि एक्चुअली ये जो बड़े लेवल की कंपनीज वगैरह होती है ये लोन्स लेती हैं। लोन्स भी पहले क्या होता था, सिंगल बैंक से लिया जाता था,
बाद में ये हुआ कि कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स भी होगा, कोई एक बैंक नहीं, मल्टीपल बैंक्स मिलके, बिकॉज इनका सीधा नंबर 22,842 करोड़ का है। तो ये कंसोर्टियम ऑफ बैंक से इन्होंने लोन लिया और फिर उसमें नंबर फजिंग किया, फाइल्स रॉन्ग किया, एंड ये यहाँ पे लॉस मेकिंग हुआ। कंपनीज भी लॉस मेकिंग होती है बट वो दिखाती नहीं है कि कितना लॉस हो रहा है, और फिर वो लोन को एवरग्रीनिंग भी करती है, एक लोन पे करने के लिए दूसरा नया लोन ले लेंगी, बुक्स को क्लीन करने के लिए। सच टाइप ऑफ मैल प्रैक्टिसेस होती है। अब सवाल ये उठता है कि जो कंपनी ट्राइब्यूनल है हमारा, जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, वो इसको डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया। ये चीज़ तब बाहर आती है जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है या फिर कोई विसल ब्लोवर मिल जाता है। सो दिस इज़ द थिंग। तो SBI, ICICI बैंक सब यहाँ पे डिफ़िकल्टी में है। फिर एक टर्म है डेट रीस्ट्रक्चरिंग का। डेट रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, जैसे 100 रुपये का लोन लिया है, अब वो पे नहीं कर पा रहे हैं, बट अगर पे ही नहीं कर पाएंगे, कंपनी डूब जाएगी, तो बैंक को तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बैंक ये बोलता है चलो 2 साल में नहीं 3 साल में लोन वापस कर दो, जो लोन की रेट से उसको थोड़ा और ईजी कर लेते हैं, EMI ईजी कर लेते हैं। इसी को डेट रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं सिंपलर टर्म्स में। डेट उधार को रीस्ट्रक्चर कर दो। बैंक्स को ये लगता है कुछ नहीं मिलने से कुछ मिलना तो बेटर है, तो डेट रीस्ट्रक्चरिंग। अब इसी रीस्ट्रक्चरिंग में ये लूप होल्स में एवरग्रीनिंग भी करते हैं। अब पर्टिकुलरली शिपयार्ड कंपनी का बात करें तो ये शिप मेकिंग कंपनी थी। एक टाइम पे ये इंडिया की लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर प्राइवेट सेक्टर में थी। ऑल टाइप ऑफ शिप्स यहाँ पे बनते थे, स्पेशलाइज्ड वेसल, ऑफशोर रिग्स एट्सेट्रा, ऑल टाइप ऑफ शिप्स। अब इधर एक और प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम आ रही थी कि जो मार्केट है शिप का, कोविड-19 लॉकडाउन भी लगा तो लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गए। लॉसेस ज़्यादा हो गए और इनकम रेवेन्यू आया नहीं, तो ऑब्वियसली कंपनी फ्लॉप शो हो गया। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ स्टार्टअप्स में भी यही कल्चर चल रहा है, 1 रुपये कमाने के लिए 100 रुपये खर्च करते हैं। कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप अगर वो रेवेन्यू कमा नहीं पाओगे तो ऑटोमेटिकली ये तो लॉस मेकिंग होगा ही होगा। से आपने 50 रुपये भी कमाया बट उसके लिए 100 रुपये एक्सपेंडिचर हो गया, तो इन दी एंड दिस इज अ लॉस मेकिंग बिजनेस, सस्टेनेबल नहीं हो पाता है ये। सो दिस इज दैट। तो ये बात है, इसको मैटर को आगे और देखेंगे अपन, पॉलिटिकल पॉइंट्स नहीं, जो इकोनॉमिक रिलेटेड है, कि इस टाइप के फ्रॉड्स या बैंक्स है उनको कैसे हम इम्यून करें, बचाएं। बिकॉज बैंक्स में हम अपना पैसा डालते हैं और वो इस जगह अगर लॉस मेकिंग कर रहे हैं तो दिस इज अगेन हमें अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे सेट करना जरूरी है। ABG शिपयार्ड। अब ये जो आर्टिकल है दिस इज इंपॉर्टेंट, ईटिंग राइट। सी ईटिंग राइट, जो हेल्थ केयर लाइफस्टाइल डिसीजेज है वो ऑन राइज है। अगर हम अपनी बस डाइट फिक्स कर लेना तो हमारी हाफ ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दिस इज दैट इंपॉर्टेंट। करेक्ट फूड खाएं, प्रॉपर अमाउंट में फूड खाएं। सी माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं होता है कि बस दुबला पतला है। माल न्यूट्रिशन ओवरवेट के कारण भी होता है, ओबेसिटी भी होती है। तो दोनों डायरेक्शन में लाइक अति सर्वत्र वर्जते, ये नहीं होना चाहिए। तो पुलिस स्टेशन जो है हमारे, फौज एंड पुलिस स्टेशन जो है, यहाँ पे कैंटीन्स वगैरह है, वहाँ हेल्दी फूड हो। जो पुलिस वाले होते हैं उनको भी थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइटरी पैटर्न की तरफ पुश करें। इसके लिए है ईट राइट कैंपेन। ईट राइट कैंपेन पहले आया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है, FSSAI है। ईट राइट इंडिया, ईट राइट इंडिया, इसके बड़े अच्छे वीडियोस भी आए थे, थोड़ा कम। ये जो 2 क्रिस्टल्स होते हैं ना, 2 वाइट क्रिस्टल्स, एक होता है सॉल्ट, दूसरा होता है शुगर, इसको धीरे धीरे कम करिए। सॉल्ट एंड शुगर, आपको देखना बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। सॉल्ट, शक्कर कम खानी है, सॉल्ट नमक कम खाना है, शुगर शक्कर कम खानी है। सॉल्ट एंड शुगर इसको कट करो, ग्रेजुअली अपने डाइट से कट करो, कम करो, और आप देखना मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। जो सॉल्ट होता है इससे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। शुगर अगेन अभी हमने देखा यंगस्टर्स तक में दिस डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप शुगर ज़्यादा खाते हो ना तो आपकी एजिंग भी ज़्यादा होगी, स्किन एजिंग एंड ऑल, एजिंग क्विक होता है अगर शुगर ज़्यादा है। तो डोंट टू मच ऑफ इज बैड, शुगर एंड सॉल्ट ट्राई टू कम। तो एक एड कैंपेन भी आया था, थोड़ा कम। सीरियल्स एंड पल्सेस ज़्यादा लें, फूड एंड ड्रिंक, फैट एंड शुगर, देन मिल्क प्रोडक्ट, फिश, पोल्ट्री, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हेल्दी डाइट लें। सिमिलर चीज़ स्कूल कैंटीन्स में भी आया था कि हेल्दी फूड का मीनू हो, वहाँ पे ग्रेन्स, मिलेट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हो। कॉरपोरेट ऑफिसेस में भी बेटर फूड हो। तो इस पे गवर्नमेंट फूड पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है। एक अपना बॉडी मास इंडेक्स होता है, BMI क्या होता है, टेल।
BMI भी ना करेक्ट रेंज में होना चाहिए, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। दिस हाइट टू वेट पे डिपेंड होता है ये बॉडी मास इंडेक्स, तो इस पे भी एक चेक रखना ज़रूरी है। तो यहाँ जो आर्टिकल है वो प्राइमरली यही बता रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये दिल्ली के कुछ पुलिस स्टेशंस हैं, वहाँ के कैंटीन में अब से केवल हेल्दी फूड मिलेगा। बैड फैट जो ओवर्ट लाइक फ्राइड होता है, डीप फ्राइड एंड ऑल, वो भी अच्छा नहीं है। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज होती है, सॉल्ट एंड शुगर कम करना है, सीजनल वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, केमिकल्स कम लो, इन चीज़ों को अपन एनकरेज कर रहे हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, अब दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया, इसको आप कहीं एथिक्स में, आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। ईट राइट का टैग होगा, कैंपस में सर्टिफिकेट मिलेगा कि यहाँ हेल्दी खाना है। एट द सेम टाइम प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, स्टील प्लेट्स ज़्यादा होंगी, प्लास्टिक का यूज़ कम करना है हमें। क्वालिटी लेंटिल्स वगैरह भी यहाँ पे प्रोवाइड होगा। तो दिस इज़ गुड, पुलिस स्टेशन से स्टार्ट हुआ है, पुलिस पर्सनल को भी एनकरेज किया जा रहा है कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दे वो। ओके, सो दिस इज ईट राइट कैंपस, और ये शिपयार्ड था। अब ये बात है आईपीओ का। आईपीओ बेसिकली पहले हम समझते हैं व्हाट इज आईपीओ। तो सी, एक कंपनी है, कंपनी का से गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकती है, जैसे एलआईसी में गवर्नमेंट, या कोई प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी है, उसके ऑनर्स वगैरह हैं। अगर प्राइवेट कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करती है और अपना कुछ जो ऑनरशिप है उसको शेयर्स के थ्रू बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो वो कंपनी बन गई पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में एक दो बंदे उसके ऑनर थे, पब्लिक कंपनी में बहुत सारे शेयर्स इशू कर दिए, तो जिस जिसने शेयर खरीदे वो भी ऑनर हो गया अप टू सम एक्सटेंट, तो ये हो गई पब्लिक कंपनी। बस इसी को बोलते हैं आईपीओ। इनिशियल, सबसे पहले कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई, इनिशियल पब्लिक को अपने शेयर्स बेचे, ऑफर किया, तो दैट इज आईपीओ। जैसे कुछ टाइम पहले पेटीएम का आईपीओ आया था, नायका का आईपीओ आया था, अभी एलआईसी का आईपीओ आ रहा है। एलआईसी का आईपीओ कैसे आएगा कि गवर्नमेंट के पास 5% स्टेक थे एलआईसी के, गवर्नमेंट उस 5% स्टेक को पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगी वाया शेयर्स, सो वो हो गया एलआईसी का आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बहुत सिंपल टर्म्स में अपन इसे देख रहे हैं। अब इससे क्या होता है, कंपनी ऑनर के बजाय पब्लिक की हो जाती है, तो वो पब्लिक कंपनी बन जाती है। तो इससे पैसे जनरेट करना इजी होता है। आप शेयर्स बेचो, उस शेयर्स से पब्लिक वो शेयर्स खरीद करके पैसे देगी, कंपनी के पास पैसा आएगा, तो फंड्स जो होते हैं ना वो रेज करना इजी होता है। इनसाइडर्स एक्सेस फंड, क्रेडिबिलिटी आती है, अवेयरनेस, अट्रैक्ट टॉप टैलेंट भी होता है। एक्चुअली जब आईपीओ आता है तो बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो भी फॉलो करने पड़ते हैं, बिकॉज नाउ यू आर लाइक पब्लिक कंपनी। आईपीओ लिस्टेड स्टॉक मार्केट की भी रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। तो एलआईसी भी अगर इस टाइप से लिस्टेड हो जाएगी तो एलआईसी को भी सर्टेन रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। अब इसी बात पे थोड़ा फ्रिक्शन आ रहा है कि एलआईसी पहले लाइक कैश काऊ है, एलआईसी के पास बहुत पैसा है, सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है, वो एलआईसी से निकाल लेती है। बट अगर शेयर्स वगैरह आ गए तो जो पब्लिक है वो भी ओनरशिप हो गई, वो मना करेंगे कि आप एलआईसी को ऐसे क्यों यूज कर रहे हो। तो ये भी तो नहीं है कि कहीं हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे डाउट्स है। इसका आईपीओ आने वाला है, इस पे भी बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे ही आईपीओ आएगा इसके बड़े डिटेल्ड इन्फोग्राफिक्स एंड ऑल बहुत डिटेल में आएगा, हम इसको क्विकली कवर कर लेंगे, और ये ज्यादा दूर नहीं है, विद इन 2-3 वीक्स आना है, शायद मार्च 2nd वीक में। सो सी, एलआईसी क्या है, ये एक इंश्योरेंस की कंपनी है। इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, 10 लोगों को बोला कि अगर आपका डेथ होगा आप मुझे केवल 1,000 रुपए दे दो इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर डेथ होगा तो आपको 10,000 मिलेंगे। अभी 10 लोग तो मरेंगे नहीं, एक ही होगा, बट 10 लोगों से 1,000 बहुत सारे पैसे आ गए, तो इस डिफरेंस से ये प्रॉफिट कमाती है। अब पिछले कुछ टाइम से क्या हुआ, जब से कोविड-19 हुआ डेथ बढ़ गई, तो एलआईसी को भी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े, इंश्योरेंस देना पड़ा उन्हें, तो खर्चे बढ़ गए। लॉकडाउन लगा तो इसके जो एलआईसी के वेल एजेंट्स वगैरह हैं वो इतना रीच नहीं कर पाए, तो नई पॉलिसी वो बेच भी नहीं पाए, तो नई पॉलिसी बिक नहीं रही, तो प्रीमियम भी कम हो गया, और जो पुरानी पॉलिसीज थी उसमें डेथ हो गई लोगों की, तो इंश्योरेंस भी देना पड़ गया, तो थोड़ा लॉस हुआ है दिस एलआईसी। अब यहाँ देखते हैं, तो एलआईसी सेबी अभी इसको देख रहा है, स्टॉक मार्केट सारी चीजें सेबी देखता है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है ये। तो अभी बात है, सरकार को पैसे चाहिए, तो सरकार अपना 5% का स्टेक डिसइन्वेस्ट करेगी, और ये जो 5% स्टेक है ऑफ इट्स 100% स्टेक इन इंश्योरर, सरकार 5% बेच देगी, और ये 5% ही इतना बड़ा है कि इससे 60,000 करोड़ आ जाएंगे। सरकार को 5% बेचने से
60,000 करोड़ का इनकम होगा, तो दिस इज गुड। और सरकार के पास पैसे भी नहीं है, गवर्नमेंट के पास, तो 60,000 करोड़ का इनकम हो जाएगा बाय डिसइन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट इसकी तरफ बढ़ रही है। गवर्नमेंट एक और रीजन बताती है कि LIC अगर लिस्टेड हो जाएगी या कंपनी सेबी का रेगुलेशन हो जाएगा तो इसका ऑपरेशन मैनेजमेंट ज्यादा फेयर हो सकता है। दिस इज वन आर्ग्यूमेंट। तो LIC का IPO आ रहा है। मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा कि शेयर होल्डर्स को यहाँ पे दिया जाएगा। अब इंश्योरेंस एक टाइम पे LIC था, बट अब क्या हो गया, बहुत सारे नए इंश्योरेंस के भी प्लेयर्स आ गए। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी वगैरह है, ये टाइम टू टाइम रूल्स एंड गाइडलाइंस निकालती है इंश्योरेंस का। अब सी, अगर ये लिस्टेड होगी तो IRDA की तो गाइडलाइन है, इसके अलावा दूसरी गाइडलाइंस भी हो जाएगी, लाइक फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन, सॉल्वेंसी रेशियो, ये सब डिटेल्ड गाइडलाइंस अब इसको LIC को फॉलो करनी पड़ेगी। तो उतना फ्रीली इसका वर्क जो पैटर्न है वो चेंज होगा। तो अभी यहाँ के एम्प्लॉयज और जो एजेंट्स हैं वो उनका व्यू पॉइंट भी हमें जानना होगा, जो हम कुछ ही टाइम पे जानेंगे। तो LIC का बिकॉज 5% ही हो रहा है, LIC मैनेजमेंट कंट्रोल विल इनडायरेक्टली रिमेन वेस्टेड विद द गवर्नमेंट। पर अब क्या इससे LIC प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी की तरह उतना अच्छा कर पाएगी, क्योंकि अभी भी 95% गवर्नमेंट के पास ही है। ऐसे बहुत सारे अभी हैं क्वेश्चंस। FDI में जो लिमिट है इंश्योरेंस की वो अभी 74% हो गई है 49% के बजाय। तो बहुत सारे नए प्लेयर्स इंश्योरेंस सेक्टर में आए हैं, LIC को भी कंपटीशन है। ऑल्दो LIC की मोनोपोली है, क्योंकि LIC के पास पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है और लोगों को भरोसा भी LIC पे ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट बैक्ड है। तो ये जो है 66% मार्केट शेयर, इस पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे इफ्स एंड बट्स बताया है। ओके, अब बात आती है कोविड-19 की। तो कोविड-19 के कारण LIC को भी नुकसान हुआ है। LIC ने जैसे अभी एक्विजिशन किया था IDBI बैंक का 4,743 करोड़ में, 4,743 करोड़ में। अब क्या इस टाइप के एक्विजिशन आने वाले टाइम पे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये सब क्वेश्चंस है। बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं करेंगे। विद इन 1 और 2 वीक ये इसका IPO आ रहा है। IPO क्या होता है हमें पता है, LIC का 5% डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है और दिस पब्लिक लिस्टेड हो जाएगी। देन जैसे यहाँ पर भी बात है, इंस्टीट्यूशनल जो फॉल होता है ना, वो एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ वरी है। पर्सन अगर डिफॉल्ट करे तो ठीक है, समझ में आता है, पूरा इंस्टीट्यूशन ही डिफॉल्ट हो जाए देन इट इज़ अ कॉज ऑफ वरी। तो दैट इज़ वाई इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना ज़रूरी होता है, चेक्स एंड बैलेंसेस। देन दिस इज ट्रेड पैक्ट है टू बूस्ट ज्वेलरी एक्सपोर्ट टू UAE, सेक्रेटरी ने कहा, तो दिस इज गुड। पैंडमिक से एजुकेटेड इन्वेस्टर्स आए हैं। देन एयरपोर्ट पैसेंजर में सेट टू राइज काउंट, एंड दिस इज स्पोर्ट्स एंड दिस इज विंटर स्पोर्ट्स। विंटर स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी ओलंपिक्स भी हुआ, बीजिंग ओलंपिक्स विंटर। स्कीइंग इन गुलमर्ग, इंडिया में जो गुलमर्ग है वेरी ब्यूटीफुल, और यहाँ विंटर स्पोर्ट्स होते हैं। तो टूरिस्ट जो हैं वो फ्लॉक्ड हैं टू द प्लेस दिस ईयर विद अट्रैक्शन सच एज नाइट स्कीइंग एंड इग्लू। व्हाट इज इग्लू? इग्लू क्या होता है, बर्फ का ऐसा लाइक मकान बना देते हैं ये, जो फैसिलिटीज भी होती है इस टाइप से, और दिस इज कॉल्ड इग्लू। यूजुअली अपन आर्कटिक वगैरह में देखते हैं ये इग्लू, ऐसे इनके होम होते हैं, इग्लू, एस्किमोज एंड ऑल। तो दिस इज इग्लू। इस टाइप से बहुत सारे यहाँ पे स्पोर्ट्स हैं। हम एक बार क्विकली देखते हैं कुछ स्पोर्ट्स क्या हैं। जैसे ये विंटर ओलंपिक है ना, इसमें इस टाइप की स्कीइंग होती है, ये सारे स्पोर्ट्स हैं वहाँ पे। ओके, आइस हॉकी है। इंडिया से एक जो पार्टिसिपेंट है जम्मू कश्मीरी, जो यहाँ पे स्पोर्ट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, नाम क्या है, टेल। विंटर इवेंट्स अभी ओलंपिक में रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, टेल। सो ये सारे हैं विंटर इवेंट्स। ऑलराइट, सो आज संडे है, आज आंसर राइटिंग नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।